Hi friends, I'm Priyanka Chaturvedi and I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya. It's a CBSE board, and I have done my graduation and my post graduation from Allahabad University, and apart from that I have also done my Bachelor of Education from Jammu University. And मेरी education कई जगहों पर हुई है, schooling भी मेरी कई अलग अलग जगहों पे हुई है. Reason being my father was in army, now he is retired. तो ये reason रहा कि मैंने अलग अलग जगहों से अपनी education complete करी है. And I have done I have cleared CTET exam, and I was the only child in my whole colony who cleared CTET. So that was the very proud moment for me. So this is me, and why I'm here to teach you. So the reason is आई हैव डन बीएड, सो माइंड में पहले से ही था कि नहीं टीचिंग ही करनी है, एंड थोड़ा सा स्प्रेड करना चाहती हूँ अपनी नॉलेज अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को, जो भी नॉलेज मेरे अंदर है. तो ये कुछ रीजंस हैं कि मैं टीचिंग में क्यों जाना चाहती हूँ. पहले से ही था, अपने बच्चों को भी मैं खुद पढ़ाती हूँ. एक अलग सा पैशन होता है ना किसी चीज़ को करने के लिए, हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होकर के करते हैं, तो वो मेरे लिए टीचिंग है. सो दिस इज़ द रीज़न आई एम हियर टुडे. एंड सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है फर्स्ट अरबिक वॉर, पहला अरब आक्रमण. सब जानते हैं पहला अरब आक्रमण 712 में हुआ था, सबको पता है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था. बट अगर रीज़न की हम बात करें कि क्यों हुआ था, तो मोटा मोटी तौर पे लोगों को पता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण लूटपाट के लिए किया था या इस्लाम के प्रचार के लिए किया था. बट आज मैं आप लोगों को कुछ एक नई चीज़ बताऊंगी, आप लोगों को पता चलेगा कि क्या रीज़न रहा है. इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, समझने के लिए क्लियर होती चली जाएगी कि क्यों पहले ये सारी चीज़ें हुई जो मैं आज आपको बताऊंगी. मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, फिर मोहम्मद गौरी आए, ईरान में उस वक्त क्या हो रहा था, खुरासान क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी. फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो ये इस चीज़ को समझने के लिए कि आक्रमण हुआ क्यों था, हमें जाना पड़ेगा ईयर 632 पर, 632 ईस्वी पर. 632 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो हैं, जो इस्लाम धर्म की जिन्होंने स्थापना की थी. अब देखिए इस्लाम धर्म कितना नया है. तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है, कब हो जाती है, 632 ईस्वी में. अब जब इनकी डेथ हो जाती है तो एक नया पद आता है आगे, खलीफा पद, कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको हम खलीफा कहेंगे, जो राजनीतिक और धार्मिक तौर पे हमारे धर्म को आगे ले जाए, इस्लाम को आगे लेकर के जाए, और हमारा धर्म जो है फैले, लोगों में बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी बढ़े. तो इन सब रीज़न से कौन सा पद बनाया गया, खलीफा पद बनाया गया. अब ये खलीफा पद ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसानी से बन गया, इसमें कोई अंदर डिस्प्यूट्स नहीं थे, बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे. जैसे कि मैं कुछ आपको बता देती हूँ. अब आप लोगों को पता होगा जो मुस्लिम धर्म है उसमें भी दो भाग हैं, दो समुदाय हैं, शिया और सुन्नी. तो जो शिया वाले लोग थे वो वाजिद अली साहब को खलीफा बनाना चाहते थे, और जो सुन्नी थे वो अबू बकर को बनाना चाहते थे. अब ये वाजिद अली कौन थे, ये थे मोहम्मद साहब के दामाद. इनकी जो बेटी थी फातिमा, उनके हस्बैंड थे ये वाजिद अली साहब. तो शिया लोग इनको बनाना चाहते थे और सुन्नी लोग बनाना चाहते थे अबू बकर को. उनके कुछ 3-4 ऐसे बहुत घनिष्ठ लोग थे मोहम्मद साहब के, उन्हीं में से एक थे ये अबू बकर. तो पहले खलीफा कौन बने, अबू बकर ही खलीफा बने, पहले खलीफा. ये 711 में वाजिद अली साहब बने चौथे खलीफा, लेकिन सुन्नी शिया के हिसाब से ये पहले खलीफा थे और सुन्नियों के हिसाब से ये चौथे खलीफा थे. अब क्या होता है, जब ये वाजिद अली साहब खलीफा बने 711 ईस्वी में, तो श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने इनको एक गिफ्ट भेजा इन सम्मान को बनाए रखने के लिए. बट उस गिफ्ट के साथ छेड़छाड़ कर दी गई. कहाँ कर दी गई, देवल पोर्ट पे. ये अपने भारत में ही है. देवल पोर्ट पे छेड़छाड़ कर दी गई. कैसे, उसको लूट लिया गया. उस समय वहां के राजा जो थे वो थे ताहिर. अब इससे बहुत गुस्सा हो गए ईरान के शासक. बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि एक तो इतना सम्मानित पद है और ऊपर से उनके गिफ्ट को लूट लिया गया, ये कैसे हो गया. ईरान के शासक कौन थे, मंसूर हजाज. अब इन्होंने ही भेजा था 712 में मोहम्मद बिन कासिम को
आक्रमण करने के लिए। और ये आक्रमण डायरेक्ट नहीं हुआ था, इससे पहले मंसूर हजाज साहब ने दाहिर, जो देवलपोर्ट जिनके अधिकार क्षेत्र में आता था, जो राजा थे दाहिर साहब, उनको एक चिट्ठी के माध्यम से बताया कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया है, हमारे खलीफा के लिए श्रीलंका से गिफ्ट आ रहा था, उपहार आ रहा था, और आपके एरिया में उसको लूट लिया गया है, तो आप इसके अगेंस्ट कुछ करिए। बट इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, दाहिर ने, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब उसी से ये और नाराज हो गए कि इन्होंने कुछ नहीं किया। तब इन्होंने आक्रमण किया 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू। मोहम्मद बिन कासिम उस समय 17 ईयर्स के थे, बहुत यंग थे, बहुत ऊर्जा थी, और इन्होंने युद्ध को जीता भी। जो दाहिर थे उनके भतीजे मारे गए, पुत्र मारे गए, ये पराजित हो गए। अब मोहम्मद बिन कासिम इनकी दोनों पुत्रियों को लेकर के खलीफा के पास गए, युद्ध जीतने के बाद खलीफा के पास गए, और बहुत खुश हुए कि अब खलीफा तो मुझे बहुत अप्रिशिएट करेंगे, मुझे गिफ्ट देंगे, मेरी पीठ थपथपाएंगे, मैंने दाहिर को हरा दिया, उसका परिवार ख़त्म कर दिया, और मैं उनकी दो पुत्रियों को भेंट में भी दे रहा हूँ खलीफा को। तो बहुत ये एक्सपेक्टेशन ये सारी इनकी चल रही थी, किनकी? मोहम्मद बिन कासिम की। बट हुआ उसका ऑपोजिट। ऑपोजिट क्यों हुआ? दाहिर की जो पुत्रियां थीं, उन्होंने खलीफा से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ छेड़छाड़ करी है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार, उचित व्यवहार नहीं किया है। तो खलीफा क्या करते हैं? मोहम्मद बिन कासिम को बहुत ही भयानक मृत्युदंड दे देते हैं।